सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। धन्यवाद 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 सामर्थी खुदा, इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं विशेषकर प्रभु तूने हमको जीवितों के बीच में रखा, हम पापियों पर दृष्टि की, सुंदर अवसर को हमारे जीवन में दिया। खुदा बाप दिन भर का सबसे समय खूबसूरत समय जब आपकी हुजूरी में, आपकी नजदीकी में, आपकी इबादत में आते हैं, खुदा बाप अपने हाथों को उठाते हैं, आपके सम्मुख प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आज का जो वचन है प्रभु वो है असफलता। खुदा बाप आपके लिए ये कोई बात नहीं खुदा बाप की आप असफलता को सफलता में चेंज ना करें। ईश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं, आज जितने भी भाई बहन लाइव जुड़ते हैं, जितने भी भाई बहन जो असफल है अपने जीवन में, जिनको सफलता नहीं मिल रही, खुदा बाप एक एक को आपके हाथ में सौंपते हैं, एक एक पे अपना अनुग्रह कर हम प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए। इस मंडली के द्वारा सिर्फ भारत में नहीं परंतु पूरे विश्व में आपका प्रकाशन हो सके। नागेश ब्रदर के लिए प्रभु जो बोझ भाई ने अपने जीवन में उठाया है, इस बोझ को उठाने में उनकी अगुवाई कर, उनकी माता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने छिदे हुए हाथों से छू और चंगाई दे। भाई के जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, आज जितने भी असफल लोग हैं प्रभु, आज आपके वचन को सुनते हैं और आज ही हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से वो द्वार उनके जीवन में खुलने पाए। खुदा बाप वो द्वार उनके जीवन में खुलने पाए। पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा हम गौरव आपको देते हैं प्रभु, आप बड़े, मैं घटू। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। थैंक यू जीसस, आमीन आमीन आमीन। तो आज का जो विषय है प्रियो वो है असफलता। जी हाँ, यानी कि असफल बहुत सारे मनुष्य हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं जो आज असफल हैं, यानी कि उनको सक्सेस नहीं मिली है, यानी कि वो अपने फील्ड में उनको एक वो पोजीशन नहीं हासिल हुआ है, वो एक अहमियत नहीं मिली है, वो रुतबा नहीं मिला है, वो नाम नहीं मिला। और लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हो सकता है हमारी उम्र 40 हो गई, हो सकता है हमारा उम्र 50 हो गया, हो सकता है हम 60 के हो गए हों, फिर भी आज हम असफल हैं। नो मैटर, नो मैटर। चलिए आज का जो की वर्ड्स हम पढ़ते हैं, इर्मिया की चैप्टर वर्स 31 उसका 16। यहोवा यो कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की यह वाणी है। यह वाणी यहोवा हमारे खुदा की है, हमारे परमेश्वर की, किसी आम व्यक्ति की नहीं है। उसने कहा है रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। नो मैटर हम सोच रहे हैं हमको सक्सेस नहीं मिल रही, नो मैटर हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, हमको एजुकेशन में सफलता नहीं मिल रही, हम काम के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमको काम नहीं मिल रहा है, हम पैसे जमा कर करके उधार लेके कर्ज ले लेके हम काम की शुरुआत कर रहे हैं पर हमारा काम सक्सेस नहीं हो रहा है। नो मैटर, नो मैटर, नो मैटर। मूसा को 40 वर्ष लगे सफलता प्राप्त करने में, अब्राहम को जी हाँ 80 के बाद उसको सफलता मिली, सारे को 90 वर्ष की आयु में पुत्र की प्राप्ति हुई। दाऊद, जितने भी परमेश्वर के नबी थे सबों को परमेश्वर ने समय लिया, सबों का समय लिया। जी हाँ, सबों का समय लिया। वचन कहता है धीरज को अपना काम करने दो, धीरज को अवसर दो। लेकिन आज आप और मैं क्या चाहते हैं? इंस्टेंट। आज आप और मैं क्या चाहते हैं? तुरंत। आज मैं और आप क्या चाहते हैं? तत्काल। हर
एक चीज हो जाए, 2 मिनट में मैगी बन जाए, 2 मिनट में कॉफी बन जाए, 2 मिनट में सक्सेस मिल जाए, तो परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि 2 मिनट की सक्सेस हमको नर्क की ओर ले जा सकती है। 2 मिनट का सक्सेसनेस हमको नर्क के द्वार पर खड़ा कर सकता है प्रिय। इसलिए धीरज को अवसर दो, वचन कहता है। एक व्यक्ति 9 साल की उम्र में मां खत्म हो गई, 14 साल की उम्र में स्कूल से निकाल दिया गया, 20 साल की उम्र में नौकरी चली गई, 22 साल में फिर से पढ़ाई करने के लिए एडमिशन नहीं मिला, 28 साल की उम्र में दुकान खोली, जैसे ही दुकान खोली पार्टनर मर गया और उसे पार्टनर का भी कर्जा 5 वर्षों तक काम कर कर पटाना पड़ा। जी हाँ, 25 वर्ष की आयु में जब वो पहुंचा तो प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया। 39 की एज में वो फर्स्ट चुनाव हार गए, 41 की एज में बेटा मर गया, 45 की एज में फिर चुनाव हार गए, 49 की एज में फिर चुनाव हार गए, 51 की एज में जब वो पहुंचे और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, प्रथम महान नेता, एक महान शासक बने और उनका नाम था अब्राहम लिंकन, ऐतिहासिक लीडर। कितना समय लगा? 51 एज ऑफ 7 से उनके जीवन में दुख, तकलीफें, परेशानी आते रही। 51 में परमेश्वर ने उनके लिए द्वार को खोला। आज हम चाहते हैं इंस्टेंट नूडल, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट कोल्ड ड्रिंक। हम चाहते हैं हमारा जीवन भी ऐसे हो जाए। तो ऐसा जो जीवन चाहते हैं, जो यूथ हैं खासकर, जो ऐसा जीवन चाहते हैं, वो नर्क के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसलिए रुक जाइए, ठहर जाइए। पहला राजा चैप्टर 17 उसका पहला पद, 1 किंग चैप्टर 17 वर्स 1। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ना तो मेह बरसेगा, ना तो ओस पड़ेगी। एलिया गिलाद देश का रहने वाला था। वो राजा अहाब के देश में कमाने खाने आया था। परमेश्वर ने उसे चुन लिया। एक अनपढ़ व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? एक अनपढ़, अनएजुकेटेड, एक गरीब व्यक्ति, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था? बहुत बड़ा था। किसमें था ये कॉन्फिडेंस लेवल? उसको अपने आप में नहीं था प्रियो, उसको अपने परमेश्वर पे था, अपने खुदा पर था। और आप और मैं, जो हमको आज सक्सेस नहीं मिल रही है, हमको जो सफलता नहीं मिल रही है, उसका ये बहुत बड़ा रीजन है कि हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपने परमेश्वर पर कॉन्फिडेंस नहीं। हम सोच रहे उम्र जा रही है, जवानी खत्म हो रही है, हम बुढ़ापे की दहलीज में आ गए हैं, अब कहाँ से सक्सेस मिलेगी? तो इतने सारे परमेश्वर ने बाइबल में एग्जाम्पल दिए हैं, अब्राहम का, सारा का, मूसा का, दाऊद का, सबको सफलता मिली, पर परमेश्वर के टाइम पर खुदा के टाइम पर, खुदा ने अपने समय पर, अपने वक्त पर उनके लिए द्वार को खोला। ऐसे ही जीवन में जो हासिल होगा वो क्षणिक रहेगा प्रियो। ऐसे ही इंस्टेंट जो भी आपको मिलेगा वो बेकार रहेगा प्रियो, वो हमेशा आपके जीवन में टिकने नहीं वाला। ऐसे ही जो आपको मिलेगा उससे परमेश्वर की कोई आशीष नहीं रहेगी प्रियो। इसलिए क्या हो जाइए? रेडी हो जाइए। काहे के लिए? धीरज को समय दीजिए, धीरज को अवसर दीजिए। धीरज को अवसर देना बहुत ही जरूरी है। धीरज को अवसर देना बहुत जरूरी है। 1 किंग चैप्टर 18 वर्स 15, एलिया ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। एक मामूली व्यक्ति में इतना कॉन्फिडेंट, एक अनपढ़ व्यक्ति, वो बोल रहा है कि आज मैं राजा को अपने आप को दिखाऊंगा। ये कॉन्फिडेंट, आज जो हम यूथ है ना, हमें कॉन्फिडेंट की कमी है। आज जो हम युवा हैं, हमें कॉन्फिडेंट की कमी है। हमको भरोसा खुद पर है, हमको भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, हमको कॉन्फिडेंट परमेश्वर पर होना चाहिए। पूरा कॉन्फिडेंट एलिया नबी को पूरा कॉन्फिडेंट था परमेश्वर पर। अपने ऊपर उसे कॉन्फिडेंट नहीं था, उसे परमेश्वर के ऊपर कॉन्फिडेंट था। वो कह रहा है आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा, यानी राजा के सामने। राजा उसे खोज रहा था। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। बोलता आज मैं उसे दिखाऊंगा। उसे परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा था। आज हम अपनी डिग्री पर, अपने स्मार्टनेस पर, अपने पैसे पर, अपने प्रॉपर्टी पर घमंड करते हैं। ये नहीं सोचते ये दिया किसने। आज हम लोगों को तुच्छ समझते हैं। हम छोटे लोगों पर क्या रौब झाड़ते हैं, हम छोटे लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, हम छोटे लोगों को क्या करते हैं, नाना प्रकार की बातें बोलते हैं। इस सब से परमेश्वर क्या होता है? गुस्सा होता है, नाराज होता है, उसका क्रोध भड़कता है प्रियो। ऐसा लोग जो बोलते हैं उन पर परमेश्वर का कोप भड़कता है, क्रोध भड़कता है।
आज जल्दी सफल होने के लिए हम उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, एंड तैन प्रकरणों को अपनाने लगते हैं, शॉर्टकट यूज करने लगते हैं। शॉर्टकट वालों के लिए परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं है। जो शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं है। आज हम किसी भी स्तर पर गिर जाना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, हम चोरी करना सोच लेते हैं, हम किसी को नीचा गिराने के लिए, हम झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम पैसे कमाने के लिए, हम किसी भी स्तर पर आज गिर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और वचन कहता है धीरज को अवसर दो। बड़े बड़े नबी परमेश्वर के प्रिय दास ने लोगों ने समय दिया, धीरज धरा, धीरज धरा। वो भटक रहे थे, उनके पास भी खाने कपड़े नहीं थे, वो प्यासे थे, वो नंगे थे, लेकिन वो परमेश्वर के का बाट जोड़ रहे थे, वो धीरज धर रहे थे। याकूब ने देखा कि लाबान ने उसके 7 वर्ष की सेवा के बदले अपनी जेठी लिया को उसे दे दिया है। याकूब के बारे में हम जानते हैं, वो लाबान के घर में नौकर का काम कर रहा था और 7 साल उसने काम किया और 7 साल के बदले वो चाह रहा था कि उसकी छोटी बेटी से उसका विवाह हो जाए, लेकिन लाबान ने ऐसा नहीं किया और उसे अपनी जेठी लिया को उसे दे दिया। उसने कहा तूने ऐसा क्यों किया? अगर आप वचन पढ़ेंगे तो वहां पर क्वेश्चन मार्क है, वहां पर लिखा है तूने ऐसा क्यों किया? मैंने 7 साल तेरी सेवा की, तू मुझे छोटी को ब्याह दे। लेकिन लाबान बोलता है नहीं, 7 साल और काम कर, तब मैं अपनी छोटी बेटी से तेरा ब्याह कराऊंगा। याकूब ने कितना धीरज धरा, कितना पेशेंस रहा। 7 इयर्स वो उसके लिए नौकर की तरह काम करते रहा, उसकी सेवा करते रहा, उसके गाय बैल बकरियों को चराते रहा, उसे घर का काम करता रहा। और जब 7 साल उसने इंतजार किया कि वो छोटी को ब्याह ले, लेकिन उसके लाबान ने, उसके मालिक ने उसे जेठी से उसका विवाह करा दिया। लाबान तो खैर समझ गया था कि ये परमेश्वर का बेटा है, ये जिसमें भी हाथ लगा रहा है काम सफल हो रहा है, लेकिन उसने उसके साथ धोखा किया और उससे कहा कि 7 साल और काम कर और मेरी सेवा कर तो मैं छोटी से भी तुझे ब्याह दूंगा। 14 वर्ष कोई मामूली समय नहीं है, कोई मामूली टाइम नहीं है। 14 years he was waiting for in gift। 14 साल से वो इंतजार कर रहा है अपने प्रिय से ब्याहने के लिए, ताकि मैं अपने प्रिय से ब्याह जाऊं। परमेश्वर भी हमें समय देना चाहता है कि वो हमें गुड या बेटर नहीं, वो हमको बेस्ट देना चाहता है। वो बोलता है धीरज धरो। एक आम सी कहावत है, मुहावरा है, कहावत भी कह सकते हैं, मुहावरा कह सकते हैं कि पता नहीं कब किस चाबी से ताला खुल जाए। जी हाँ, हम प्रयास करते रहते हैं लॉक खोलने का और पता नहीं चलता कि किस लास्ट की से वो ताला खुल जाए। जी हाँ, परमेश्वर भी हमारे सब्र का इम्तिहान लेता है। अय्यूब की परीक्षा परमेश्वर ने ली, उसके धीरज को देखा। धीरज बहुत जरूरी है। सारा 90 वर्ष की आयु में मां बनी, 90 साल उसने इंतजार किया। मूसा को 40 साल लगे इजरायलियों को लेकर चलने में। कभी मूसा गुस्सा जाता, बोलता क्या मैंने जने हैं इन बच्चों को जो मैं इन्हें ढोकर चलूं। दाऊद इंतजार करता रहा, अब्राहम इंतजार करता रहा। अब्राहम को बोला उठ चल जा उस देश में, तेरे वंश को मैं रेत के कण से अधिक बनाऊंगा। नो क्वेश्चनिंग, अब्राहम ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। सारा हंसी मुस्कुराई कि परमेश्वर इस आयु में क्या मैं माता बन सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला। धीरज का फल परमेश्वर जरूर देता है प्रियो, धीरज का फल परमेश्वर जरूर देता है। आज आप अगर असफल हैं, अगर आज आप निराश हैं, अगर सोच रहे हैं हमको सक्सेस नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं बढ़ रही, आप सोच रहे हैं मेरे बच्चों की अच्छी जगह शादी नहीं लग रही, मेरे बच्चे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन समय दीजिए, परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ करेगा। अगर आप उसके वचन पर बने हुए हैं, अगर आप खराई से अपने जीवन को जी रहे हैं, अगर आप उसका भय अपने जीवन में मान रहे हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके लिए मार्गों को खोलेगा, आपके लिए द्वारों को खोलेगा। आज हर एक यूथ, हर एक युवा भाई बहन शॉर्टकट चाहता है, शॉर्ट टाइम क्लासेस, शॉर्ट टाइम कोर्सेस, शॉर्ट टाइम स्टडी। आजकल लोग डिटेल नहीं पढ़ना चाहते, शॉर्टकट यूज करते हैं, है ना। पहले टाइम पे हमें प्रैक्टिकल के लिए दूर दूर ले जाया जाता था, आज क्या करते हैं, गूगल सर्च करो सब मिल जाएगा। शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट। जी हाँ, यूथ की यही प्रॉब्लम हो गई है कि हर कोई शॉर्टकट चाहता है,
परमेश्वर इससे बहुत नाराज हो जाता है, परमेश्वर को इससे तकलीफ होती है। परमेश्वर कहता है इस व्यक्ति को मुझ पर विश्वास नहीं है, मेरे बेटे और मेरी बेटी को मुझ पर विश्वास नहीं है। ये क्या कर रहा है? शॉर्टकट का रास्ता अपना रहा है। ये क्या कर रहा है? मनुष्यों पर भरोसा रख रहा है। ये क्या कर रहा है? अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। इसलिए वचन में लिखा है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग मत कर। जब आपने प्रार्थना कर ली, हाँ और आमीन बोल दिया, तो आप निश्चिंत हो जाइए। अब दूसरी चीजों के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए। व्यर्थ में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। असफलता हम मनुष्यों को धीरे धीरे खा जाती है, दीमक की तरह। असफलता हमारे जीवन को निराशा में बदल देती है, आशा को निराशा में बदल देती है। असफलता हमारे जीवन में मायूसी को ले आती है। असफलता हमारे जीवन में दुख का कारण ले आती है। असफलता हमें हड्डी हड्डी को सुखा देती है। लेकिन यहाँ पर वचन कह रहा है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। यानी कि आप और मैं शत्रुओं के देश से उनको फाड़ कर चीरते हुए लौट आएंगे और अंत में तेरी आशा यानी कि आपकी और मेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की यह वाणी है। किसी एमएलए ने, किसी एक्टर एक्ट्रेस ने, किसी नेता ने इस बात को नहीं कहा। परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि अंत में तेरी आशा पूरी होगी। इसलिए धीरज को थामे रहिए, धीरज धरिए, शॉर्टकट यूज मत करिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर पर पूर्णता भरोसा रखिए। एलिया क्या कर रहा है? परमेश्वर पर भरोसा रख रहा है। बोल रहा है कि 3 साल नहीं बरसेगा पानी। ये मैं अपने परमेश्वर से बोल के आ रहा हूं। फिर बोलता है बरसेगा पानी। फिर बोलता है आज मैं अपने आप को राजा के सम्मुख दिखाऊंगा। ये कॉन्फिडेंट उसका अपना नहीं था, ये कॉन्फिडेंट उसका परमेश्वर में था। याकूब 7 साल सेवा किया छोटी को ब्याहने के लिए, लेकिन लाबान ने उसे 7 साल और काम कराया। और कहा कि उसके बाद मैं अपनी छोटी से तेरा ब्याह कराऊंगा। सफलता अगर आपको चाहिए तो उसका बहुत सरल सा समाधान है, यानी कि सरल सा, उसका आसान सा तरीका है, वो है धीरज। जी हाँ, धीरज को अवसर दीजिए। वचन कहता है धीरज को अवसर दीजिए। इंस्टेंट हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला प्रिय, और अगर मिल भी जाता है तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। मिल भी जाता है तो ये क्षणिक है। मिल भी जाता है तो इससे परमेश्वर की आशीष नहीं है। आप अपने जीवन का एनालिसिस करिए, अपने जीवन को झांकिए। तो परमेश्वर आज के इस शॉर्ट मैसेज के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे ब्लेस करे और मुझे भी। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु, बहुत सारे भाई बहन हैं जो आज अपने जीवन में असफल हैं, जिनको आज तक सक्सेस नहीं मिली। प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबाद कि वो अब्राहम की ओर नजर उठा के देख सकें, वो आपकी ओर दृष्टि कर सके, वो सारा के जीवन से सीख सकें, वो दाऊद के, मूसा के जीवन से सीख सके। प्रभु, ऐसा अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर। असफलता के कारण जो निराशा उनके जीवन में आई है, जो बीमारी आई है, जो सूनापन आया है, यीशु मसीह के नाम से इसको दूर करते हैं खुदाबाद। अपना अनुग्रह दया करिए। डेविड ब्रदर के लिए, सबरम सिस्टर को, उनकी फैमिली को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदाबा। वो जहाँ भी गए हैं उनकी अगुवाई करिए कि सही सलामत अपने घर तक लौटने पाए। उन्हें सामर्थ दीजिए यीशु राजा। प्रार्थना करते हैं वचनों में और बढ़ाइए। प्रार्थना करते हैं विशेषकर प्रभु इस पेज के लिए, इस पेज के माध्यम से आपके सुसमाचार का प्रकाशन देश विदेशों तक हो सके। धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझ तुच्छ और पापी पर दृष्टि की सुंदर अवसर को मेरे जीवन में दिया। जितने भी लोगों ने आज आपके वचन को ग्रहण किया है, प्रत्येक को आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु राजा। हर एक बात में सारा आदर महिमा गौरव आपको देती हूँ। आप बड़े, मैं घटूं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।